रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपने फाइवर की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर साइड पर एक ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको मिलेगा कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल और ईमेल। आप जिससे भी चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक जीमेल जो स्पेशल बनाई थी इसी के लिए कि जिसमें मैं आपको सिखा सकूं, उससे कंटिन्यू करता हूं। तो मैं अपनी एक जीमेल को निकालता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। कोशिश करें कि आप साथ साथ जो है वो करते जाएं। जिस अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, अपने मोबाइल पर, जहाँ पर भी आप हैं। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो है इजीली वर्क समझ आ जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा, वो काफ़ी लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। कनेक्ट नहीं किया होगा ऑडियो। तो यहाँ पर आपने जाने के बाद यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यूज़र नेम और अपना पासवर्ड लिखना है। आवाज़ मेरी कम आ रही है या आ ही नहीं रही? नहीं, ठीक आ रही है। आवाज तो ठीक है आप। काफ़ी लोग मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं। जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही ना, उनका नेट का इशू है। यहाँ से जो अगर बाकियों को मेरी आवाज़ जा रही है तो जिनको नहीं जा रही उनकी तरफ इशू होगा इंटरनेट का। तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यही यूज़र नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड आपने चूज़ करने के बाद ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब उसने कहा है कि कम से कम 8 करेक्टर्स हों, जिसमें नंबर्स भी हो और अपर एंड लोअर लेटर्स भी हो। तो मैंने अपर एंड लोअर लेटर्स ऐड नहीं किए, तो मैं वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन पासवर्ड आपने इस तरह का बनाना है। अच्छा, ये यूजर नेम भी उसने कहा है। ऑलरेडी टेकन है, मेरा निगल अकाउंट इसी से बना हुआ, तो मैं उसमें कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। ये भी टेकन है। यूजर नेम आपने इस तरह का लेना है कि जो टेकन ना हो पहले से। उसको आपने ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने अपने जीमेल को अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, आपने जो ईमेल लगाई है उस पर एक ईमेल जाएगी फाइवर एक्टिवेट योर अकाउंट के नाम से। तो वहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करना है आपने। अब जो ईमेल मैंने यहाँ पे लगाई वो मेरे पास मोबाइल में भी ऑन है, तो मैं वहाँ से मुझे ईमेल आ गई है। तो वहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी ऊपर जो आ रहा है वो चला गया, ये देख ले वो चला गया। तो ये मेरे पास मोबाइल में ऑन थी ईमेल, तो मैंने यहाँ मोबाइल से ही इसको एक्टिवेट कर दिया। आपके पास ईमेल आएगी, उस टाइम ही ईमेल आ जाएगी। तो आपने उस पर जाके एक्टिवेट कर लेना अकाउंट। यहाँ पे आपका एक अकाउंट जो है लॉगिन होने के लिए क्रिएट हो गया है और एक्टिवेट भी हो गया है। अब आपका काम है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का मिल रहा होगा, वहाँ पे आपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
तो सबसे पहले तो आपने अपना नेम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसको ऐड करना है। यहाँ पर पेंसिल का निशान आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है पहले, तो यहाँ पे कुछ भी लिख लें, एक लाइन की लिखनी है आपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने अपने जो आप कर रहे हैं तो वो ही लिखना है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम स्टूडेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी इस तरह से लिखनी है कि ज़्यादा लंबी ना हो, 1 या 1.5 लाइन की हो जाए और उतनी ही अच्छी लिखनी है। यहाँ पर क्लिक करना है इमेज के लिए, इमेज अपलोड लाजमी करनी है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास, हाँ डेस्कटॉप पे पड़ी है, चले वही लगा देते हैं। डेस्कटॉप पे आपने अपनी इमेज को लाजमी सेलेक्ट लगानी है, कोई ना कोई इमेज जो है आप लगाना चाह रहे हैं, तो इससे जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इमेज आ गई। इमेज आने के बाद आपने नीचे फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ पे मैं बस नीचे, अब नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आप क्या हैं, क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो आप जो भी लिखना चाहें वो उसमें लिख सकते हैं। इसमें अपने बारे में कंप्लीट दे देनी है डिस्क्रिप्शन। इस तरह करके ना आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दे देनी। ये मैं फॉर एग्जांपल ये अकाउंट बना रहा हूँ, तो इसमें मैं जो है इस तरह डिटेल से नहीं लिखूंगा। लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे जाना है। और इंग्लिश तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आती होगी और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अब इंग्लिश के अलावा एक हमारी ज़बान उर्दू, उर्दू सबको आती है, तो हम यहाँ पर उर्दू को ऐड करेंगे। और लैंग्वेज यहाँ पे इधर गया, उर्दू को ऐड करने के बाद यहाँ पे लेवल और यहाँ पर ऐड। ठीक है, यहाँ पे मैंने उर्दू भी ऐड कर दी, इंग्लिश भी ऐड कर दी। अगर किसी को कोई और लैंग्वेज भी आती है, अरबी या कोई भी, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे लिंक अकाउंट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर फेसबुक, गूगल, सारे आपके ट्विटर वगैरह सब आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को लिंक करना है। ठीक है, कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम अकाउंट लिंक कर सकते हैं आप कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपकी फेसबुक की लॉगिन खुल जाएगी। आपने यहाँ पे लॉगिन कर देंगे तो आपका जो है वो फेसबुक पेज जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और फिर इस पे जी। तो फेसबुक को मैंने ऐड कर दिया। इस तरह हमने गूगल पे भी क्लिक करना है और गूगल को भी ऐड कर देना है। ट्विटर आपका अकाउंट है, ट्विटर को भी ऐड कर देना है। यहाँ पर जिस ईमेल पे मैं ये बना रहा हूँ उसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसी को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, गूगल भी मेरा ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि
फेसबुक, गूगल और ट्विटर तो हर किसी की होता है, तो वो लाजमी आप इसको लिंक करें अपने फाइवर के अकाउंट के साथ। यहाँ पर आपको अब ऑप्शन मिलता है ऐड स्किल्स का, यहाँ पे आपने स्किल्स ऐड करनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सपर्ट, उसके बाद फिर ऐड पे यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग का भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो सी भी आपकी स्किल्स है आपने एडोब फोटोशॉप, तो यहाँ पे वो आपने ऐड कर देनी है, जितनी भी आपके पास स्किल्स है, चाहे थोड़ी बहुत है या ज़्यादा है, या अगर आप उसमें एक्सपर्ट पे कर दे, बिगिनर है, बिगिनर पे, इंटरमीडिएट पे है तो इंटरमीडिएट पे। यहाँ पर MS पावरपॉइंट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं आपने उनको ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर रहा हूँ, आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं, आपके MS वर्ड की, लोगो डिजाइनिंग की, मेहंदी डिजाइनिंग की, जितनी भी आपके पास स्किल्स है आपने उसको ऐड करना है। कोशिश करें कि मैक्सिमम स्किल्स ऐड कर सकें। नीचे आपने, मैं यहाँ पे मैं आपके सामने एक थोड़ा थोड़ा आपको इंटरव्यू देता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। BS आप कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं या अदर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं BS सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेजर तो वो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपका जो भी हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन की जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ पे आपको वो ईयर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपकी डिग्री खत्म हो रही है। यहाँ पे आपको वो ईयर मिलेगा जो करंटली चल रहा है वहाँ तक की। और यहाँ पे 2020 चल रहा है तो 2021 ही मिलेगा, तो 2020 से 1 से आगे नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ 2020, यहाँ से मैंने डिग्री स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके अलावा आप और एजुकेशन ऐड करना चाहें और एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाता है सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर आपके अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल जिन्होंने हमारा से पिछला कोर्स किया था उनको रोटरी क्लब और साहिब वाली लाइट्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला था, तो वो एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट था। आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो कॉलेज की तरफ से दिए गए हैं या जिस भी तरफ से दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए हैं, किसी सोशल मीडिया कम्युनिटी की तरफ से दिए गए हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट कहाँ से दिया गया था, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह करके आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपने उनको ऐड करना है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है अपना माइक अनम्यूट करके। जी, यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चनिंग कर सकता है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चैट में क्या है, ओके। यहाँ तक ये किसका माइक,
ओके, तो यहाँ तक तो आपकी होगी अकाउंट की आपकी सेटिंग। यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पे वो कह रहा है वी हैड टू मूव योर प्रोफाइल इमेज बिकॉज, अच्छा, यहाँ पर ये हुआ है कि जो मेरे ओरिजिनल फाइबर का अकाउंट है उसमें भी यही पिक लगी हुई थी, तो उन्होंने पिक जो है वो मूव कर दी है। आपने वो पिक नहीं लगानी जो आपने पहले फाइबर पे अपने पिछले अकाउंट में या पहले अकाउंट बनाए हो उसमें लगाई हो, या तो वहां से रिमूव कर दे या तो यहाँ से रिमूव कर दे। यानी कि पिक मैंने वही लगा ली दी थी जो मेरे फाइबर के डिजिटल अकाउंट में लगी हुई थी। तो आपने पिक इस तरह की लगानी है। अगर तो आप पहली बार फाइबर का अकाउंट बना रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर और अगर आपने पहले बनाया हुआ है और उस पर वही पिक लगाई है जो यहाँ पे लगाई, तो वो फिर या वहां से आप रिमूव कर दें या यहाँ पे कोई और लगाएं, ठीक है। यहाँ पे वही पिक नहीं लगानी। फाइबर में यही है कि आप जब अपने गिग बनाएंगे तब जो आप इमेजेस वगैरह देंगे वो भी अपनी देंगे। अगर आप किसी और को देती तो आपका जो है गिग ब्लॉक कर दी जाएगी कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। तो आपने जितनी भी क्रिएशन यहाँ पर बतानी है वो अपनी ही बतानी है, किसी और की नहीं बतानी। अच्छा, यहाँ पर ये था आपका अकाउंट, ठीक है। आपने फाइवर का जो अकाउंट बनाना है वो कैसे बनाना है, तो एक यहाँ पर मैं कोई और पिक अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। यहाँ पर मेरे पास एक थंबनेल पड़ा था यूट्यूब वीडियो का, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरह करके आपकी पिक लग जाएगी। तो पिक आपने वही लगानी है जो पहले आपने फाइवर अकाउंट पे ना लगाई। इसको हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब ये तो बन गया आपका फाइवर का अकाउंट और इसकी होगी सेटिंग कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो सरसरी सा इसमें ऐड किए हैं सेटिंग, लेकिन आपने अपनी फुल मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से इसमें अपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इसमें अपनी स्किल्स ऐड करनी है, इसमें अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करनी है, इसमें अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। कल का जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे कि इसकी एसईओ कैसे करनी है, इसकी गिग की, और इसकी गिग बनानी कैसे है। यहाँ पे आपको क्रिएट अ गिग का ऑप्शन, न्यू गिग का ऑप्शन मिल रहा है, उसको बनाना कैसे है। अब मैं चलता हूँ, कल क्वेश्चन था कि अगर जो जीरो पे खड़ा है जिसको कुछ नहीं आता, तो वो कैसे, इसमें ऐसी स्किल्स कौन सी है जिसपे वो वर्क कर सकता है। जिसमें सबसे पहले सकता है एसएमएम पैनल है, जहाँ से वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके अच्छी कंसल्टिंग कर सकता है। उसके अलावा मैंने वॉइस ओवर पे बहुत जोर दिया था कि वॉइस ओवर अगर आप करना चाहें, और उर्दू वॉइस ओवर, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर की जो गिग्स मौजूद हैं वो 437 गिग्स मौजूद हैं, यानी कि कंपटीशन 0% है, ठीक है। अगर आप दूसरी गिग्स गिग्स देखें तो उनमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख गिग्स आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो कंपटीशन है। और यहाँ पर ये देखें, अब ये 5583 की सर्विस दे रहा है, ठीक है। नेटिव उर्दू फीमेल वॉइस ओवर, ठीक है, ये भी अब दे रहा है। अब ये दे रहा है 798 रुपीज़ में। इसके इसने 13 ऑर्डर रिसीव किए, इसने अब जो है 65 ऑर्डर रिसीव किए हुए, इसने 79 ऑर्डर रिसीव किए हुए। अब उर्दू हर बंदा बोल लेता है पाकिस्तान में, ठीक है। अब जो हम है, तो उर्दू में आप वॉइस ओवर करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं जिसके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। अब ये बंदा जो है पैकेज इसका जो दे रहा है वो, हाँ, ये जी तकरीबन 800 रुपये का दे रहा है, और सिर्फ 200 वर्ड्स का, क्योंकि 200 वर्ड्स इसने उर्दू के बोलने हैं, और उसका ये 800 ले रहा है, और इसके ऑर्डर तकरीबन 80 हो चुके हैं, ठीक है। अब 80 ऑर्डर है, और इसने अगर ये 800 वाले पैकेज के साथ ही जाता है, अगर ये तो ये तकरीबन इसके 80 ऑर्डर हो चुके हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 64,000, यानी कि ये बंदा सिर्फ इस वॉइस उर्दू वॉइस ओवर से
अब तक इसने 64,000 अर्न किया है अपने बेसिक पैकेज में, सिर्फ 200 वर्ड उर्दू के बोलकर। यानी कि 200 वर्ड्स उर्दू के बोलकर ये बंदा 800 अर्न कर रहा है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जीरो पे खड़े हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ऐसा का मैंने बताया था, तो उसमें जो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो काम बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है। तो उसमें फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब चैनल की प्रमोशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलती है 22,111 गिग्स, और ये बंदे जो है वो दे रहे हैं। इसमें का काम क्या होता है, एसएमएम पैनल का ये हमने जो है पिछले कोर्स में बताया, समझाया था। 1 वीक का जो ऑनलाइन अर्निंग का कोर्स था, वर्कशॉप थी, तो उसमें सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये बताया, जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया उनके लिए बहुत ही आसान है एसएमएम पैनल को यूज करते हुए फाइवर पे वर्क करना। इसके अलावा जो स्टार्टिंग ले रहे हैं आप, मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को जो है पावर पॉइंट का पता होगा, वर्ल्ड का एमएस वर्ल्ड का पता होगा, एक्सेल का पता होगा। तो सीरीज बना सकते हैं अगर आपने सीरीज, ठीक है, मतलब कि सीरीज आपने बना, अगर आपको बनानी आती है, आप स्टूडेंट हैं, अब तो हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे हमने सीरीज बनाई होगी, अपनी बनाई होगी, और बनानी भी आती होगी। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर सीरीज के 8,860 प्लस जो है वो गिग्स है। तो यहाँ पर लोग जो है सीरीज बनाकर 7-8 8 हज़ार की, यहाँ पर ये बंदा जो है वो एक 12,000 की एक सीरीज बना के दे रहा है। यानी कि आप इमेजिन करते हैं 12,000 की एक सीरीज। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे सीरीज बना के देते हैं, वहाँ पे आपको इतनी अर्निंग नहीं, एक एक सीरीज की इतने नहीं दिए जाते। लेकिन यहाँ पे फाइवर पे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो मीटिंग के जो है नोटिफिकेशन आ गया कि 10 मिनट रह गए। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना था कि आप इस पर फाइवर पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। कल का लेक्चर होगा कि आप अपनी जो है गिग कैसे बना सकते हैं। गिग का जो होता है ड्यूरेशन, वो थोड़ा सा लंबा होता है उसको क्रिएट करने का, लेकिन उसकी हम उसको प्रोफेशनल तौर पर करेंगे। और उसकी जो एसईओ कैसे करनी है तो वो आपको बताएंगे। और आज के जो है लेक्चर के रह गए हैं 10 मिनट। तो यहाँ पर ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर हमारे साथ अक्सा मौजूद हूँ। अक्सा प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सर। अक्सा आपने अक्सा बात जो है अक्सा नुमान। हेलो। हेलो अक्सा नुमान। नहीं सॉरी, अक्सा नसीम। नहीं नहीं, अक्सा नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। हाँ अक्सा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अक्सा जो है वो भी फाइबर पर वर्क कर रही हैं, और ये जीमेल्स की आईडी सेल्स करती हैं फाइबर पर। अक्सा आप बताएं कि इनको, कि अगर आप फॉर एग्जांपल फाइबर पे एक जीमेल सेल कर रही हैं, तो वो कितने तक की सेल हो रही है, और सोशल मीडिया पर कितने की सेल हो रही है। फाइवर पे तो ये 60 to 70 प्लस की जो है ना ये सेल हो रही है, और यही जो है अगर हम इसको फेसबुक पे या इंस्टा पे अदर सोशल अक्सा जो है वो बिजी है। चलिए मैं आपको तब तक बता देता हूँ कि अगर फाइबर में और सोशल मीडिया में डिफरेंस क्या है।
न्यूज यूजर क्या करता है, जब वो फाइबर पे आता है तो वो डिसहार्ड होके चला जाता है, 1 वीक वर्क करता है, 2 वीक वर्क करता है, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो यहाँ से सोशल मीडिया की तरफ मुँह कर देता है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप फाइबर का कोड साथ बनाएं और साथ सोशल मीडिया पे वर्क स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक आपको ऑर्डर नहीं आता तब तक आप सोशल मीडिया पर वर्क करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ जीमेल सेल करता रहा हूँ, तो वेरीफाइड जीमेल जो है वो मैक्सिमम 15 रुपीज़ या 16 रुपीज़ की सोशल मीडिया पर सेल होती है, लेकिन फाइबर पे क्या, फाइबर पे वही जीमेल 45 से 50 रुपए की इजीली सेल होती है, यानी कि 3 जीमेल के बराबर आपको फाइबर अर्न करना है। मोहम्मद जाहिद अपना माइक अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो। जी, तो आप जो है वो 3 गुना ज़्यादा सोशल मीडिया से फाइवर पर कमा सकते हैं। यानी कि फाइवर का आपको अगर आप कहें कि मैं फाइवर पर अकाउंट नहीं बनाता या उस पर वर्क नहीं करता, कि सोशल मीडिया पे करूं, तो आप जो है वो 3 गुना नहीं कमा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक जीमेल जो है अगर हम सोशल मीडिया पर सेल करते थे वेरीफाइड, तो 15 रुपए तक मैक्सिमम सेल होती है, लेकिन फाइवर पे वही एक जीमेल, जो जीमेल हम आम जीमेल बनाते हैं वेरीफाइड, फोन पे वेरीफाइड जो करते हैं, तो वो फाइबर पर 45 से 50 रुपए की एक जीमेल सेल होती है। यानी कि फर्क ये क्या आया कि 3 गुना ज्यादा अर्निंग जो है आपको फाइबर पे मिलती है। इसलिए आपके ऑडिट अगर कम भी हो तो आपको अच्छी खासी रेवेन्यू मिल जाता है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। तो अक्सर जो है वो सोशल जीमेल्स पे ही वर्क करती हैं फाइबर पर, और इन्होंने काफ़ी ऑर्डर्स लिए, इनको काफ़ी ऑर्डर्स मिले और इन्होंने वर्क किया है फाइबर पर, और 45 से 50 से आई थिंक प्लस एक जीमेल सेल की है फाइबर पर। तो बताने का मकसद यही है कि अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं उसके लिए एक ड्यूरेशन चाहिए। ये नहीं करना कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आपको जो है वो नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप अब मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैंने आपको सजेशन दी, मैंने खुद इस तरह ही किया था। मैंने फाइबर वगैरह पे अकाउंट बना लिया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, मैं डेली उस पर एक्टिव रहता। मतलब आपने डेली एक्टिव उसको लाजमी उस पर फाइबर अकाउंट पे जाना है और उस पर एक्टिव रहना है कुछ देर, और सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर और फाइबर पर डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि आपको 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने का मौका मिलता है फाइबर पर। अगर फाइबर पर फॉर एग्जांपल आपको एक जीमेल का 50 मिल रहा है तो वहाँ पे 15 मिल रहा है। इसी तरह जब आप सीवीज डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे आपको, आप जो है वो बंदा जो है वो सीवी जो है वो 1000 की, 2000 की, 5000 की, 6000 की सीरीज बना के दे रहे हैं फाइबर पे। वही अगर आप अपना जो है वर्क सोशल मीडिया पे करें तो वहाँ पे आपको 500 400 यानी कि इतना कर मिलता है, लेकिन जो फाइबर है वो आपको इसको 3 गुना रेवेन्यू देता है। तो आपने फाइबर पे लाजमी वर्क करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कर ले। टाइम मीटिंग का बहुत थोड़ा रह गया, 3 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफ भाई, मैं पहली मीटिंग्स नहीं ले सका तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी लेक्चर की? कल का एक ही लेक्चर हुआ है कल का, तो उसकी रिकॉर्डिंग जी, नहीं हो सकी क्योंकि मैं मोबाइल से ज्वाइन था, लेकिन आज के लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। ओके ओके सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी कर ले अपना माइक अनम्यूट करके। सर प्लीज टेल मी कि हमें सर्टिफिकेट ऐड करना जरूरी है? जी, ज़रूरी नहीं है, कोई भी आपने जितनी एजुकेशन भी आपकी ज़रूरी नहीं ऐड करना, लेकिन आप ऐड कर सकती हैं सर्टिफिकेट से और एजुकेशन ऐड करने के लिए कि आपके टाइम पर इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाता है। अगर इंशाल्लाह ताला इस आप जो कोर्स कर रही हैं इनका भी, ये भी हमने रोटर क्लब ऑफ साहिवाल इलाइट से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप इस कोर्स के बाद सर्टिफिकेट अपना ऐड कर सकती हैं फाइबर पर, और फाइबर पे ही आपने कोर्स किया है
तो आई थिंक इसका जब आप कोई कोर्स करते हैं तो उसका जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो सामने वाले को भी पता चलता है, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो इसको इल्म होगा ही, कुछ ना कुछ इसको नॉलेज होगा जो इसने कोर्स जो किया हुआ है। तो अगर आपने वैसे ही सीखा होगा, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप मतलब अगले को तो नहीं पता था आपको आता है कि नहीं आता। जब वो सर्टिफिकेट देखेगा उसने कहा हाँ भाई कुछ ना कुछ कम से कम, अगर पूरा नहीं तो 50-70% तो आता ही है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, यहाँ पर किसी ने मैसेज किया है कि ग्रुप को ओपन कर दिया जाए। अच्छा, ग्रुप को ओपन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसमें फिर जो है वो मैसेज ही मैसेज